दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। किसानों के बीमे का पैसा कब दोगे, शिवराज बोले जयवर्धन सिंह। बाडेक से कांग्रेस का घर घर चलो अभियान का हुआ शुभारंभ। रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने मंगलवार को गुना में कांग्रेस के घर चलो अभियान का शुभारंभ किया। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक चलने वाले अभियान के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों को केंद्र और राज्य सरकारों की नाकामियों से अवगत कराएंगे। कांग्रेस का राज्यव्यापी अभियान मंगलवार को देवास से शुरू हुआ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अगुवाई की तो गुना में जयवर्धन सिंह और पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। भटक रही विधवा महिला को दिलाया कब्जा, पुलिस एवं राजस्व दल की संयुक्त कार्रवाई। कलेक्टर फ्रैंक नोवले के निर्देश अनुसार कल्लोबाई पत्नी स्वर्गीय गोपाल अहिरवार को उसकी भूमि पर कब्जा प्रदान किया गया। अनुविभागीय अधिकारी गुना वीरेंद्र बघेल के मार्गदर्शन में बमौरी तहसील के अंतर्गत तहसीलदार बमौरी गौरीशंकर वैरवा के द्वारा विकासखंड बमौरी में स्थित बमौरी की भूमि सर्वे क्रमांक 56/1/4 रकबा 01.045 है में 10 वर्ष से स्वयं के भूमि स्वामित्व की भूमि पर भटक रही विधवा महिला कल्लोबाई बेवा गोपाल अहिरवार पर अनावेदक रमेश प्रथी पुत्रगण खेमचंद्र कुशवाहा निवासी बमौरी द्वारा बेजा कब्जा करने वालों को मौके से बेदखल कर आवेदिका को गेहूं की खड़ी फसल पर कब्जा दिया गया। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र अंतर्गत निम्न अनुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिले में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के समस्त कक्षाएं विद्यार्थियों की 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय कक्षा 8वीं 10वीं एवं 12वीं के 100% विद्यार्थियों के लिए संचालित होंगे। छात्रावास आवासीय विद्यालय में कक्षा 8, 10 एवं 12वीं के 100% विद्यार्थियों के छात्रावास उपलब्ध कराने के उपरांत 50% क्षमता के अंतर्गत शेष बची क्षमता में सभी कक्षा 6वीं, 7वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऑनलाइन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जाएंगी। विद्यालय छात्रावास में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सूने मकान में कर्नलगंज में हुई चोरी, चोरों ने नकदी सहित ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। गुना जिले के कर्नलगंज में चोरों ने सूने घर में चोरी घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद थाने में फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बताया कि एजाज खान पुत्र रशीद खां निवासी हाजी चौक कर्नलगंज का रहवासी है। घटना विगत रात की है, जब वे गांव गया हुआ था। घर आकर देखा तो पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। अलमारी का दरवाजा व लॉक टूटे हुए थे। मकान में रखी गोदरेज में से अलमारी से 3 चांदी की पायल, बच्चों की गुल्लक लगभग 30,000 रुपए की चोरी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया। बजट में आम आदमी को झटका लगा है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स लगा दिया गया। सीतारमण ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियादी रखी जाएगी। इस बजट में 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। इस बजट में लोगों को थोड़ी राहत और थोड़ा झटका भी लगा है। आइए जानते हैं क्या है लोगों की इस बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं। ब्लू फोर्स एकता संघ की मांग पर ग्राम मिनख्याई म्याना में बने अंबेडकर पार्क के लिए जिला प्रशासन द्वारा 5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें पार्क की बाउंड्री और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की क्षतिग्रस्त प्रतिमा को बदलने का कार्य किया जाएगा। 1 नवंबर 2021 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ग्राम मिनख्याई म्याना में बने अंबेडकर पार्क में स्थापित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस घटना को लेकर ब्लू फोर्स मानव एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष गुना जिला कलेक्टर महोदय से मिले और कार्रवाई की मांग की थी। जिला कलेक्टर द्वारा संज्ञान में लेकर आरोपियों को NSA लगाकर जेल भेज दिया गया।
राशन कार्ड बनवाने की मांग को लेकर ग्राम खैजरा की महिला पहुंची जिला कलेक्टर के पास, सौंपा ज्ञापन। गुना जिले के ग्राम खैजरा में रहने वाली महिला राशन कार्ड न बनने की समस्या को लेकर आज जिला कलेक्टर के पास पहुंची। ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कमलेश भाई पति प्रकाश निवासी ग्राम खैजरा राशन कार्ड की अति आवश्यकता पड़ रही है। कमलेश भाई के पास कोई राशन कार्ड नहीं है। कमलेश भाई कई वर्षों से मजदूरी करती आ रही है। राशन कार्ड न होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। AIDSO की अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ मनाया जाएगा विरोध सप्ताह। सप्ताह के पहले दिन गुना जिला इकाई द्वारा हस्ताक्षर अभियान और प्रतियां जलाकर किया नई शिक्षा नीति 2020 का विरोध। छात्र संगठन AIDSO की अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर पूरे देश भर में नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ में विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह के पहले दिन छात्र संगठन AIDSO की गुना जिला कमेटी द्वारा शासकीय PG कॉलेज में नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने हस्ताक्षर कर नीति का विरोध किया। मैथिल ओझा समाज धर्मशाला ट्रस्ट के द्वारा आज धर्मशाला स्थल पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। शिविर का उद्घाटन SDM महोदय व स्वास्थ्य विभाग से रामवीर सिंह रघुवंशी एवं डॉक्टर अशोक जी ने विश्वकर्मा भगवान की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनक सिंह ओझा ने की एवं संचालन एडवोकेट विष्णु झा ने किया। इस अवसर पर युवा मंडल अध्यक्ष प्रदीप ओझा के नेतृत्व में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। गुना पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में जिले में नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा ऑपरेशन शिकंजा नशे पर काबू पाने में हो रहा कारगर साबित। नशे की जकड़ में आए लोगों के लिए आशा की एक किरण, अंधकार से प्रकाश की ओर एक कदम के तहत गुना कोतवाली परिसर में कराया नशा मुक्ति शिविर का आयोजन। जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु अपराध की मूल जड़ नशा को खत्म करने के लिए जिले को नशा मुक्त जिला बनाने का संकल्प लिया गया और जिले में नशे के विरुद्ध ऑपरेशन शिकंजा अभियान शुरू किया गया। इसी के तहत कई छोटे बड़े नशा माफियाओं पर कार्रवाई कर उनको नेस्तानुबूत किया गया। इस अभियान के तहत नशा माफियाओं पर कार्रवाई के साथ साथ ऐसे लोग जो पूरी तरह से नशे की जकड़ में आ चुके हैं उन लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए आशा की एक किरण, अंधकार से प्रकाश की ओर कदम के तहत उनका नशा छुड़ाकर उन्हें वापस से समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत थाना कोतवाली में विगत 3 माह से निरंतर नशे की गिरफ्त में आ चुके लोगों को दवाइयां दी जा रही हैं, जिसमें इन लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। आज की स्थिति में कोतवाली में प्रतिदिन 45 से 50 लोग दवाइयां ले रहे हैं। इनमें से 15 से 20 लोग पूरी तरह अपने नशे को छोड़ने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। पुलिस की इस अभियान की जिले में हर ओर प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि इस अभियान से प्रेरित होकर कई लोगों ने नशे को त्याग दिया है। स्थानीय व्यवसाय और आपूर्ति श्रृंखला की सहायता के लिए एक स्थल एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। कवच के अंतर्गत 2000 किलोमीटर के नए रेल नेटवर्क को लाया जाएगा। 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विनिर्माण किया जाएगा। अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्ट सुविधाओं के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि PM गतिशक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी पद्धति है। इस पद्धति का संचालन 7 इंजनों, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्ट अवरचना से होता है। मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 6 माह की सश्रम कारावास की सजा। JMFC न्यायालय रावगढ़ ने आहत दिनेश के साथ मारपीट करने वाले आरोपी अरविंद्र एवं ऋतिक को 6 माह के सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी पैरवीकर्ता मयंक भारद्वाज SDOP ने बताया कि दिनांक 1/5/2015 को रात करीब 11 बजे घूम के आगे मंदिर के पास रोड किनारे एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा मिला। उसने फरियादी को हाथ इशारा किया तो पास गया। पास जाकर देखा तो घायल पड़ा व्यक्ति और कोई न होकर उसका जीजा दिनेश चंदेल था, जो थोड़ी देर पहले जीप में बैठ कर आया था। फरियादी की जीजा दिनेश के दाहिनी तरफ माथे पर तथा सिर पर चोट, खून निकल रहा था। फरियादी ने अपने जीजा दिनेश से पूछा क्या हो गया है, तो उसने बताया कि जीप में बैठे अरविंद तथा जीप ड्राइवर ऋतिक धाकड़ ने उसकी डंडे से मारपीट करते हुए कहा कि जीप में बैठा तो जान से खत्म कर देंगे।
रेल परिसर में गंदगी फैलाने वालों पर ₹3,14,932 का जुर्माना लगाया गया। भोपाल मंडल रेल प्रशासन अपने सम्मानित यात्रियों को स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में स्वच्छ, सुखद एवं पर्यावरण अनुकूल वातावरण मुहैया कराने के प्रति लगातार प्रयासरत है। इसके लिए नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के साथ साथ नियमित उद्घोषणा द्वारा यात्रियों से स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में मास्क का उचित उपयोग करने, धूम्रपान नहीं करने तथा गंदगी नहीं फैलाने का अनुरोध किया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग गुना अंतर्गत पदस्थ योगेंद्र वर्मा क्षेत्र संयोजक दिनांक 31 जनवरी 2022 के अपराध सेवानिवृत्ति के अवसर पर राजेंद्र कुमार जाटव जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग गुना द्वारा भावभीनी विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम राइस स्कूल के स्थान चयन को लेकर चाचौड़ा बीनागंज के नगरवासियों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, तो कोई बैठा भूख हड़ताल पर। सीएम राइस स्कूल को लेकर चाचौड़ा नगरवासियों ने किया धरना प्रदर्शन। तहसील परिसर में बैठे भूख हड़ताल पर बीनागंज के नगरवासियों ने सौंपा ज्ञापन। ब्लॉक अंतर्गत बनने वाले सीएम राइस स्कूल को लेकर चाचौड़ा बीनागंज के लोगों में आपसी मतभेद होते नजर आ रहा है। जहां एक और चाचौड़ा के रहवासियों द्वारा नगर चाचौड़ा में सीएम राइस स्कूल बनने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनका कहना है कि सीएम राइस स्कूल नगर चाचौड़ा के लिए चयनित हुआ है, पर चयनित स्थान पर न बनते हुए स्कूल को ग्राम पंचायत बिजनीपुरा अंतर्गत बनाया जा रहा है। बीनागंज के नगरवासियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सीएम राइस स्कूल के स्थान चयन के लिए नगर बीनागंज के नगरवासियों द्वारा एसडीएम वंदना राजपूत को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में चाचौड़ा नगर में आईटीआई एवं मॉडल पब्लिक स्कूल शैक्षणिक संस्था वर्तमान में जिस स्वरूप में है उनकी दशा दयनीय है एवं उनके द्वारा ये भी बताया गया कि उक्त संस्था गलत जगह का चयन होने से छात्रों की संख्या में भी कमी आई है। युवाओं को कैरियर मार्गदर्शन एवं परामर्श हेतु नेहरू युवा केंद्र ने किया आयोजित कार्यक्रम। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र गुना के जिला युवा समन्वयक ज्ञानेश मिश्रा एवं लेखापाल के उछाने के निर्देशन में सत्यम युवा मंडल के सहयोग से प्रखर इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एजुकेशन सेंटर कटरा मोहल्ला रावगढ़ में रोजगार मूलक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। म्याना में कांग्रेसियों ने एक रैली का आयोजन किया। म्याना के प्रमुख मार्गों से होती हुई रैली में सभी कांग्रेस जन ने अपने हाथ में पार्टी का झंडा लिए पूरे म्याना में निकले। इस रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत बताई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 15 महीने में जो फैसले लिए थे उनका जनता को फायदा हुआ, लेकिन बीजेपी ने जनता को झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं दिया। राष्ट्रीय गीत के साथ शुरुआत हुई राष्ट्रीय गीत की शुरुआत के साथ हुए कार्यालय के कामकाज प्रारंभ। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार गुना कलेक्ट्रेट परिसर में संयुक्त विभागीय कार्यालयों के समन्वय से कार्यालय की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम तथा राष्ट्रगान जन गण मन के सामूहिक गायन से की गई। इस अवसर पर कलेक्टर फ्रैंक नोवेल ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान जन गण मन गाया। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले ने जनसुनवाई कर आवेदकों की समस्याओं का किया निराकरण। जिला स्तरीय जनसुनवाई में आए 115 आवेदन। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले ने जिला स्तरीय जनसुनवाई कर आवेदकों की जनसमस्याओं का निराकरण किया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष के जनसुनवाई कक्ष में आयोजित जनसुनवाई के दौरान 115 आवेदकों द्वारा अपनी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए गए। जल जीवन मिशन बीना गांव के सभी परिवारों को मिली नल से जल की सौगात। कलेक्टर के निरीक्षण में मुकुल भटनागर EEPHE द्वारा की जा रही कार्यवाही। जिला मुख्यालय गुना से 67 किलोमीटर एवं विकासखंड मुख्यालय 6 किलोमीटर दूर स्थित है। ग्राम बीना गांव में 241 परिवार निवासरत हैं। ग्राम के पुराने कुआ वाले मोहल्ला में पूर्व से स्थापित नल जल योजना आंशिक रूप से क्रियाशील होने के बाद भी सभी 241 घरों को पानी नहीं मिल पा रहा था। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले के निर्देश से जल जीवन मिशन अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग खंड गुना द्वारा रेट्रोफिटिंग योजना बनाई गई। ISA टीम द्वारा ग्राम के जनसभा
ग्राम सभा एवं ग्रामीणों की सहभागिता से PRA आयोजन किया गया। किसानों के बीमे का पैसा कब दोगे, शिवराज बोले जयवर्धन सिंह। बाडेक से कांग्रेस का घर घर चलो अभियान का हुआ शुभारंभ। रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने मंगलवार को गुना में कांग्रेस के घर चलो अभियान का शुभारंभ किया। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक चलने वाले अभियान के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों को केंद्र और राज्य सरकारों की नाकामियों से अवगत कराएंगे। कांग्रेस का राज्यव्यापी अभियान मंगलवार को देवास से शुरू हुआ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अगुवाई की तो गुना में जयवर्धन सिंह और पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। हम युवाओं को बहुत मौका दिया है। आप याद करें तो जो सरकार थी कमलनाथ जी की, उसमें उनके कैबिनेट में भी हम 8 युवा थे जिनको कांग्रेस ने मौका दिया था उस समय। तो हमको और कुछ नहीं चाहिए, हम तो इतना चाहते हैं जनता का भला हो, युवाओं का भला हो, महिलाओं का विकास हो, और इसके लिए अनिवार्य है कि पुनः मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बने। संगठन स्तर पर मंत्री का क्षेत्र विधानसभा अभी तक कांग्रेस का कोई अच्छा था, कोई आंदोलन बमोरी को जो जनता को समझ रही है कि आज उनके ही विधायक अखबारों में उनका नाम आ रहा है सबसे भ्रष्ट मंत्रियों में, जनता को समझ सकती है कि आज से क्या है। न्याय योजना पारित करेंगे जिसके माध्यम से 6,000 रुपये साल के नहीं हर महीने दिए जाएंगे। तो हम आज भी इस बात पर कायम हैं कि अगर सरकार कांग्रेस की देश में बनती 2024 में तो न्याय योजना स्थापित होगी जहां हर गरीब परिवार को साल में 6,000 नहीं हर महीने 6,000 रुपये दिए जाएंगे। सूने मकान में कर्नलगंज में हुई चोरी, चोरों ने नकदी सहित ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। गुना जिले के कर्नलगंज में चोरों ने सूने घर में चोरी घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद थाने में फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बताया कि एजाज खान पुत्र रशीद खां निवासी हाजी चौक कर्नलगंज का रहवासी है। घटना विगत रात की है, जब वे गांव गया हुआ था। घर आकर देखा तो पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। अलमारी का दरवाजा व लॉक टूटे हुए थे। मकान में रखी गोदरेज में से अलमारी से तीनों चांदी की पायल, बच्चों की गुल्लक, लगभग 30,000 रुपए की चोरी हुई है। मंडलगंज में पता है क्या घटनाक्रम हुआ है ये? मैं रात को गांव पे गया था, बच्चे वगैरह सब गांव पे थे जी। तो मैंने जब सुबह गांव से आके देखा तो बाहर से लॉक लगा हुआ था। अंदर देखा तो अलमारी का सामान सब तरबतर था। उसके बाद मैंने देखा, मैंने अपनी मिसेज से पूछा तो उन्होंने बताया मेरी 3 अंगूठी रखी थी, बच्चों की गुल्लक थी 3 और 5,000 रुपये मैंने नकद रखा। करीबन कितने का होगा पूरा सामान? करीब हुआ मेरा 30-45,000 के लगभग हुआ, जो आवेदन में लिखा हुआ है मेरे में। पुलिस आई थी क्या? पुलिस आई थी ना। कितने बजे घटना हुई लगभग? आप कितने बजे आए थे गाँव से? मैं 12 बजे के लगभग आया था। ठीक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया। बजट में आम आदमी को झटका लगा है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स लगा दिया गया। सीतारमण ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियादी रखी जाएगी। इस बजट में 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। इस बजट में लोगों को थोड़ी राहत और थोड़ा झटका भी लगा है। आइए जानते हैं क्या है लोगों की इस बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं। जो बजट आया है, इस बजट से हमको उम्मीद थी कि कम से कम ये जो बजट है उसमें महिलाओं की जो रसोई गैस है उसमें कुछ मतलब राहत मिलेगी, वहीं महिलाओं सुरक्षा के लिए कुछ राहत मिलेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो बजट तैयार किया है, उन्होंने बोला है कि युवाओं को 60 लाख के करीब रोजगार दिया जाएगा, जबकि हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि बिहार में जो युवाओं का आंदोलन चल रहा है, जहां उनका रेलवे में जहां नियुक्तियां होनी थी वहां जिस तरह से धांधली हुई है, वहीं देखें तो पूरा देश भर में कोविड के कारण कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं। युवा, छात्र, युवतियाँ लगातार आंदोलन कर रही हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई को लेकर उनको कुछ आंकड़े पेश करने चाहिए थे, कुछ राहत देनी चाहिए थी। लेकिन जो बजट तैयार किया गया है सिर्फ कारपोरेट को खुश करने के लिए तैयार किया गया है।
और उन्हीं को उन्हीं को राहत मिल रही है। और आप देखिए कि आम व्यक्ति जो पहले था वो इस स्थिति में है, उसके लिए, उसके हित के लिए तो ये बजट है नहीं है। देखिए, आज जो आम बजट पेश हुआ है उसमें 60 लाख नौकरियां देने की बात कही है, और मुझे लगता है कि सरकार हर साल लोगों को मूर्ख बनाती रही है और ऐसा ही इस बार भी होने वाला है। 1 फरवरी जो नेक्स्ट ईयर आएगी, मुझे नहीं लगता 60 लाख भी नौकरियां दी जाएंगी। दूसरी बात, 1.5 अरब से ज़्यादा जनसंख्या हमारी है, और ऐसे में 60 लाख नौकरियां आप देकर क्या बताना चाहते हैं? कम से कम 2 या 4 करोड़ लोगों को नौकरियां सेंट्रल को देना चाहिए, तब तो बात बनती है। इसके बाद बात आती है कि मिडिल क्लास के लाने आपने कोई भी स्पेशल छूट नहीं दी है, और मिडिल क्लास जो है सबसे ज़्यादा, जिनके घरों में जो रसोई गैस यूज की जाती है, उस गैस के अगर आप दाम कम कर सकते तो शायद मिडिल क्लास भी खुश हो जाता। बाकी हर वर्ग का हर साल ध्यान रखा जाता है, वैसा ही इस बार भी किया गया है। मैं एक व्यापारी हूँ, छोटा सा व्यापारी, और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जो आज का मैंने जो बजट देखा है उसमें मिडिल क्लास वालों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए कोई छूट वगैरह मुझे दिखी नहीं। जैसे हमारे उपयोग में कॉमर्शियल गैस आती है, पहले ही एक्चुअल में सस्ती थी, अब और महंगी हो गई है। अब 2000 की टंकी दे रहे हैं, पहले 1700-1800 रुपये करीब आती थी, अब 2000 रुपये में टंकी करीब। क्या अब छोटे व्यापारियों को तो ऐसी थोड़ी सी राहत तो देनी चाहिए? किसानों के लिए दे दी है, बड़े व्यापारियों टैक्स वगैरह में भी कोई छूट नहीं दी गई। क्या मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मिडिल क्लास के लोगों को भी देखें, छोटे व्यापारियों को भी देखें। अब 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इस बजट के लिए? अब देखो, वो तो नंबर का तो जो है कम से कम 50-50 मान लो, 8 नंबर मान लो। कितने नंबर देना चाहोगे? 8 नंबर देना चाहेंगे। राशन कार्ड बनवाने की मांग को लेकर ग्राम खैजरा की महिला पहुंची जिला कलेक्टर के पास, सौंपा ज्ञापन। गुना जिले के ग्राम खैजरा में रहने वाली महिला राशन कार्ड न बनने की समस्या को लेकर आज जिला कलेक्टर के पास पहुंची। ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कमलेश भाई पति प्रकाश निवासी ग्राम खैजरा राशन कार्ड की अति आवश्यकता पड़ रही है। कमलेश भाई के पास कोई राशन कार्ड नहीं है। कमलेश भाई कई वर्षों से मजदूरी करती आ रही है। राशन कार्ड न होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। क्या नाम है आपका? भाई। कहाँ से आए आप? खैजरा से। जी बताएं, किस समस्या को लेके आए थे? मजदूरी कार्ड नहीं है हमका, ठीक है, और वो नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। मजदूरी कब न करें हम, कब पास सामान ही नहीं देते। जो सफेद पास है वो हमारे पास। कितने लोग हुए हैं से आप? 5 जने। 5 जने हो? कब नहीं मिले ना मजदूरी कार्ड है। मजदूरी कानून करें हम 12 महीने। पैरा मिलता था आपको? कब नहीं मिलो? नहीं मिला। अभी आवेदन दिया आपने? क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं किया। AIDSO की अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ मनाया जाएगा विरोध सप्ताह। सप्ताह के पहले दिन गुना जिला इकाई द्वारा हस्ताक्षर अभियान और प्रतियां जलाकर किया नई शिक्षा नीति 2020 का विरोध। छात्र संगठन AIDSO की अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर पूरे देश भर में नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ में विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह के पहले दिन छात्र संगठन AIDSO की गुना जिला कमेटी द्वारा शासकीय PG कॉलेज में नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने हस्ताक्षर कर नीति का विरोध किया। योजना, छात्र आवास योजना व छात्रों को किताबों से वंचित करने वाली, शिक्षा के मूल सार तत्व को खत्म करने वाली, शिक्षा के निजीकरण व्यापारीकरण को बढ़ावा देने वाली नई शिक्षा नीति 2020 रद्द करने की मांग को लेकर छात्र संगठन AIDSO की अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर 1 से 7 फरवरी अखिल भारतीय विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। साथियों, हम जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शिक्षा के मूल उद्देश्य को रखते हुए कहा था कि शिक्षा का लक्ष्य क्या है। शिक्षा का लक्ष्य है उन्नत पुरुष और नारी का निर्माण करना, ताकि हम अपनी ज़िंदगी देश सेवा और मानवता के लिए समर्पित कर सकें। ऐसा उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का। लेकिन नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए सरकार कह रही है कि वह शिक्षा ही क्या काम की जो छात्रों को कुछ पैसा कमाना ना सिखा सके, जीवन जीने के लिए कुछ पैसा कमाना ना सिखा सके, वह शिक्षा ही किसी काम की नहीं है। इसलिए
कक्षा 6 से ही रोजगार उन्मुख शिक्षा नई शिक्षा नीति में लागू की जाएगी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस शिक्षा का क्या उद्देश्य बता रहे हैं और नई शिक्षा नीति शिक्षा का क्या उद्देश्य बता रही है, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ में कि नई शिक्षा नीति वापस ली जाए, मानवता को बचाया जा सके, इंसानियत को बचाया जा सके, इसी मांग पर विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। गुना जिले भर में 1 से 7 फरवरी के बीच विभिन्न गतिविधियां शिक्षण संस्थानों में की जाएंगी। आप सभी से भी अनुरोध है कि नई शिक्षा नीति को छात्र, अभिभावक आप सभी इसको पढ़ें, जानें और इसके विरोध में निकल करके आएँ और 1 से 7 फरवरी विरोध सप्ताह को सफल बनाएं। मेरा नाम देवेंद्र सेन, कॉलेज सचिव AIDSO। मैथिल ओझा समाज धर्मशाला ट्रस्ट के द्वारा आज धर्मशाला स्थल पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। शिविर का उद्घाटन SDM महोदय व स्वास्थ्य विभाग से रामवीर सिंह रघुवंशी एवं डॉक्टर अशोक जी ने विश्वकर्मा भगवान की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनक सिंह ओझा ने की एवं संचालन एडवोकेट विष्णु झा ने किया। इस अवसर पर युवा मंडल अध्यक्ष प्रदीप ओझा के नेतृत्व में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। मैथिल ओझा समाज धर्मशाला ट्रस्ट की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इसमें मैथिल ओझा समाज युवा टीम का विशेष योगदान और सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज की ओर से चलते रहते हैं। इसी कड़ी में ये आज रक्तदान शिविर भी लगाया गया है। समाज के उद्यान के लाने बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं और अभी युवा टीम ने अभी गठन किया था और जब से करीब कई 2-3 कार्यक्रम हो चुके हैं और आगे भी चलते रहेंगे। समाज का एक विशेष योगदान चल रहा है। और दूसरी बात, आज 50 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है। बाकी अब जितने भी हो जाएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और इसी कड़ी में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आगे भी ऐसे समाज हित के उद्यान के लाने कार्यक्रम चलते रहेंगे। मैं प्रदीप ओझा, मैथिल ओझा समाज युवा मंडल अध्यक्ष। आज हमने ट्रस्ट के माध्यम से सभी युवाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है और हमने सभी समाज बंधुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर रक्तदान करेंगे। और आज हमने 50 यूनिट का लक्ष्य रखा है डोनेशन के लिए। और बस जब अभी हमारी युवा मंडल को गठित हुई है, करीब 2 महीने हुए हैं जब से हम सांस्कृतिक, धार्मिक और समाज हित में काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सीएम राइस स्कूल के स्थान चयन को लेकर चाचौड़ा बीनागंज के नगरवासियों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, तो कोई बैठा भूख हड़ताल पर। सीएम राइस स्कूल को लेकर चाचौड़ा नगरवासियों ने किया धरना प्रदर्शन। तहसील परिसर में बैठे भूख हड़ताल पर बीनागंज के नगरवासियों ने सौंपा ज्ञापन। ब्लॉक अंतर्गत बनने वाले सीएम राइस स्कूल को लेकर चाचौड़ा बीनागंज के लोगों में आपसी मतभेद होते नजर आ रहा है। जहां एक और चाचौड़ा के रहवासियों द्वारा नगर चाचौड़ा में सीएम राइस स्कूल बनने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनका कहना है कि सीएम राइस स्कूल नगर चाचौड़ा के लिए चयनित हुआ है, पर चयनित स्थान पर न बनते हुए स्कूल को ग्राम पंचायत बिजनीपुरा अंतर्गत बनाया जा रहा है। चाचौड़ा बालक हायर सेकेंडरी के लिए स्कूल आया है सीएम राइस, तो नगरीय क्षेत्र के लिए तो अपने चाचौड़ा नगर में बनना चाहिए। तो कहाँ बन रहा है वैसे भी, कैसा क्या सुनने में यह है कि बिजनीपुरा में बनाया जा रहा है। तो बिजनीपुरा पंचायत क्षेत्र में आता है, नगरीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो चाचौड़ा में 15 बीघा जगह पर्याप्त है? 15 बीघा नहीं, इसमें सीएम राइस में 10 बीघा जमीन चाहिए। और 10 बीघा हमारे पास एक तो गोया रोड पर है, मॉडल स्कूल पर है, और इसके अलावा इसी स्कूल के पास 7 किलोमीटर 7। और तो इसके लिए क्या नगरवासी हड़ताल पे बैठे हैं? आज से 1 बजे से 5 व्यक्ति हड़ताल पर बैठे हैं, जो निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। बीनागंज के नगरवासियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सीएम राइस स्कूल के स्थान चयन के लिए नगर बीनागंज के नगरवासियों द्वारा एसडीएम वंदना राजपूत को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में चाचौड़ा नगर में ITI एवं मॉडल पब्लिक स्कूल शैक्षणिक संस्था वर्तमान में जिस स्वरूप में है उनकी दशा दयनीय है। एवं उनके द्वारा ये भी बताया गया कि उक्त संस्था गलत जगह का चयन होने से छात्रों की संख्या में भी कमी आई है। विद्यालय चाचौड़ा विकास खंड के लिए आया है, किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं।
दूसरा, इसमें हम सभी नगरवासियों का ऐसा भी हमारा मत है, इसे चाँचोड़ा बीनागंज न करते हुए अनुकूल जगह जहाँ है, जहाँ अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए सुविधाजनक स्थान हो, वहाँ इसे बनाया जाना चाहिए। युवाओं को कैरियर मार्गदर्शन एवं परामर्श हेतु नेहरू युवा केंद्र ने किया आयोजित कार्यक्रम। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र गुना के जिला युवा समन्वयक ज्ञानेश मिश्रा एवं लेखापाल के उछाने के निर्देशन में सत्यम युवा मंडल के सहयोग से प्रखर इंस्टीट्यूट ऑफ IT एजुकेशन सेंटर कटरा मोहल्ला रावगढ़ में रोजगार मूलक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश है वो ये है कि कैरियर मार्गदर्शन एवं कैरियर परामर्श के माध्यम से हम अनछुए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उनको कैरियर करना, जिससे युवाओं को हम एक सही राह दिखा सकें और वो आने वाले समय में अपने भविष्य में एक सही निर्णय लेकर सही रोजगार स्थापित कर सकें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके अलावा इस परामर्श देने के साथ साथ इसमें अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा आपको प्रशिक्षित कराने का, ज्ञानवर्धन कराने का इसमें उद्देश्य को लिया गया है। अपने अंदर की प्रतिभा को आप पहचानें और सही निर्णय ले सकें। म्याना में कांग्रेसियों ने एक रैली का आयोजन किया। म्याना के प्रमुख मार्गों से होती हुई रैली में सभी कांग्रेस जन ने अपने हाथ में पार्टी का झंडा लिए पूरे म्याना में निकले। इस रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी घर घर चलो अभियान की शुरुआत बताई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 15 महीने में जो फैसले लिए थे उनका जनता को फायदा हुआ, लेकिन बीजेपी ने जनता को झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं दिया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार आज मध्य प्रदेश के गांव-गांव घर चलो अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य है कांग्रेस सदस्यता कराना, घर जाने भाजपा की अनीतियों को घर लोगों तक पहुंचाना। आपका परिचय? पवन रघुवंशी, जमरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष न्याना। जो रैली निकाली गई सर, उसका उद्देश्य? आज जो रैली निकाली गई है वो माननीय हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में रैली निकाली गई है, घर चलो अभियान, जिसमें हमने पूरे गांव में घर गए हम और हमने सभी मतदाताओं को बताया कि भाजपा की सरकार द्वारा जो अत्याचार अनीति की जा रही है, महंगाई और जो राशन खाद्यान्न में जो गड़बड़ की जा रही है उसके बारे में बताया, गैस सिलेंडर के बारे में बताया और वृद्धा पेंशन जो हमारी कमलनाथ सरकार ने 300 रुपये 150 रुपये जो थी उसको 1000 किया, उसके बारे में बताया और लोगों को जागरूक किया। और हम जो यही चाहते हैं कि लोग जागरूक हो और इस तानाशाही सरकार को आने वाले 2023 के चुनाव में उखाड़ फेंके। आपका परिचय? पूरन लाल जाटव, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी म्याना उपाध्यक्ष। आज की रैली के विषय में सर आपका क्या कहना रहेगा? आज की रैली हम लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में निकाली है। हमारा मेन उद्देश्य है जो बीजेपी की जन विरोधी नीतियाँ हैं या जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है उसके लिए लोगों को समझाना और घर जाकर उनको जागरूक करना। ये रैली घर पहुँची सर? बिल्कुल, पूरे म्याना घर हम लोग पहुँचे और ये पूरे ब्लॉक में घर जाएगी। आपका परिचय? नरपराज सिंह सिसोदिया, जिला महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी गुना। धन्यवाद। ब्लू फोर्स एकता संघ की मांग पर ग्राम मिनख्याई म्याना में बने अंबेडकर पार्क के लिए जिला प्रशासन द्वारा 5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें पार्क की बाउंड्री और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की क्षतिग्रस्त प्रतिमा को बदलने का कार्य किया जाएगा। 1 नवंबर 2021 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ग्राम मिनख्याई म्याना में बने अंबेडकर पार्क में स्थापित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस घटना को लेकर ब्लू फोर्स मानव एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष गुना जिला कलेक्टर महोदय से मिले और कार्रवाई की मांग की थी। जिला कलेक्टर द्वारा संज्ञान में लेकर आरोपियों को NSA लगाकर जेल भेज दिया गया। साथियों नमस्कार, मैं सौरभ गौतम, जिला अध्यक्ष ब्लू फोर्स मानव एकता संघ से। साथियों, कुछ समय पहले 1 नवंबर 2021 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ग्राम मिनख्याई म्याना में बने अंबेडकर पार्क में
लगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस घटना को लेकर ब्लू फोर्स मानव एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष और मैं माननीय गुना जिला कलेक्टर महोदय से मिले थे और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसे संज्ञान में लेकर माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आरोपियों को NA लगाकर जेल भेज दिया गया था। पर साथियों, जो क्षतिग्रस्त प्रतिमा थी उसे नहीं बदला गया था। इसे लेकर ब्लू फोर्स मानव एकता संघ ने 6 दिसंबर 2021 को माननीय जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में क्षतिग्रस्त प्रतिमा को बदलने की मांग की थी। वहीं साथियों, अभी कुछ समय पहले सूचना मिली है कि जिला प्रशासन द्वारा क्षतिग्रस्त प्रतिमा को बदलने और पार्क के चारों ओर बाउंड्री कराने के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति की गई है, जो कार्य जल्द से जल्द शुरू करा दिया जाएगा। साथियों, जिला प्रशासन के इस कार्य के लिए ब्लू फोर्स मानव एकता संघ की ओर से माननीय जिला कलेक्टर महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जय भीम, जय हिंद।